हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा साउंड ट्रैक #1 एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत फोटोशूट से होती है और ये हमारे मेन लीड से। लड़की का नाम है इंसु और लड़के का नाम है सुनबो। सुनबो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इंसु एक लिरिसिस्ट है। ये दोनों 20 साल से फ्रेंड्स है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। अभी स्टूडियो में डोंगयोन आता है। ये सुनबो का असिस्टेंट एंड दोस्त है। फिर प्रोड्यूसर विल को दिखाया जाता है। वो आके इंसु से मिलता है और वो इंसु के लिखी हुए लिरिक्स पढ़ता है और वो रिजेक्ट कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारे लिखे हुए सॉन्ग में कोई भी फीलिंग नहीं है और तुम्हें शायद कभी ट्रू लव हुआ ही नहीं है। सेम हाल सुनबो का भी था। वो बहुत अच्छी फोटोज क्लिक करता था लेकिन उसे कुछ ना कुछ मिसिंग लगता था और जो मिसिंग था वो था लव। इंसु और सुनबो एक रेस्टोरेंट में डिनर करने आए थे और इस रेस्टोरेंट का नाम था मैरिड कपल। रेस्टोरेंट के ओनर थे एक हस्बैंड और वाइफ। वाइफ का नाम था मारी और हस्बैंड का नाम था जियोलहान और ये चारों ही अच्छे फ्रेंड्स थे। इंसु बहुत सैड होती है अपने रिजेक्शन की वजह से और वो अपना सारा गुस्सा सुनबो पे निकालती है। दोनों बातें करते करते इंसु बोलती है कि ये ट्रू लव कैसे होता है। फिर सुनबो बोलता है कि मुझे तो हुआ है वन साइडेड लव। फिर इंसु बहुत हैरान होती है। फिर वो पूछती है कि उसका घर कहाँ है, अमेरिका है या फिर किसी स्टेट में, कहाँ से है वो, उसका नाम क्या है, जेनिफर, जेनी। फिर वो घबराहट में बोल देता है कि हाँ जेनिफर है उसका नाम। इंसु उससे पूछती है कि तुम कोरिया छोड़ के कब जा रहे हो। वो बोलता है कि 2 हफ्ते बाद। फिर इंसु बोलती है कि वो 2 हफ्ते तुम मेरे घर आके रहो प्लीज। तो वो बार बार बोलता है कि नहीं। वो बार बार रिक्वेस्ट करती रहती है। सुनबो डोंगयोन के साथ स्टूडियो में ही रहता था। इंसु बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। सुनबो और इंसु घर जाने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। कभी बहुत सैड हो रही थी, बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि मैं बुरी हूँ। फिर गेम खेलने लगती है लेकिन उससे एक भी स्टफ टॉय नहीं उठाया जाता। फिर बोलती है कि मशीन ने मेरा पैसा खा लिया, वापस करो। फिर सुनबो उसे उठा के ले जाता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। सुनबो इंसु को बोलता है कि कुछ रोमांटिक ड्रामा मूवीज देखा करो। क्या हमेशा ज़ॉम्बीज फिर हॉरर मूवीज वगैरह देखती रहती हो, इससे थोड़ी ना तुम्हें लव का पता चलेगा। फिर इंसु सुनबो को क्रश को लेके चिढ़ाती है। फिर बोलती है कि दिखाओ उसकी फोटो, मुझे पता है तुम्हारे पास है। ये सब करती रहती है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। सुनबो इंसु को घर छोड़ के जाता है और सुनबो जाने लगता है। इंसु उसे मैसेज करती है कि वो क्लीन हो चुकी है, अब वो सोने जा रही है। डोंगयोन उसे मैसेज करता है कि आज उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है तो आज क्या वो वर्क प्लेस पे ही रह सकता है। फिर वो वहाँ पे ही रहने चला जाता है। सुनबो स्टूडियो में बैठ के इंसु के फोटोज देख रहा था और स्टोरी शिफ्ट होती है 4 साल पहले। उस दिन सुनबो इंसु को प्रपोज करने वाला था। फिर सुनबो बोलता है कि तुम्हें कुछ बताना है लेकिन पहले मेरा रिजल्ट आ जाए। एक फोटोग्राफ कंपटीशन था, वो सेकंड आता है और इंसु बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसका मानना था कि सुनबो ही फर्स्ट पोजीशन के लिए परफेक्ट था। सब लोग उसे शांत करते हैं और इंसु का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था इसीलिए वो सैड भी थी। फिर मारी और उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें सुनबो को डेट करना चाहिए। वो 15 साल से तुम्हारे साथ है और वो कितना अच्छा है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी है और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी होने वाला है। लेकिन इंसु मना कर देती है। वो बोलती है कि नहीं, हमें ब्रेकअप नहीं करना है, मुझे उसके साथ सारी उम्र रहनी है, इसीलिए मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। फिर सुनबो उसे प्रपोज नहीं करता है। मारी और उसका हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलता है। उन लोगों को पता है कि सुनबो आज उसे प्रपोज करने वाला था। मॉर्निंग में इंसु सो रही थी। फिर उसका डोर नॉक होता है। डोर के बाहर था सुनबो। वो अपने लगेज के साथ आया था। इंसु बहुत हैरान होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि तुम ही ने बुलाया था इसीलिए मैं आया। फिर वो बोलता है कि डोंगयोन की गर्लफ्रेंड आई है और 2 हफ्ते तक रहने वाली है, इसीलिए मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने की, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इंसु बोलती है ठीक है। इंसु का घर पूरा बिखरा पड़ा था। सुनबो सारा घर साफ करता है, सारा काम करता है, फिर उसके लिए अच्छी अच्छी कुकिंग भी करता है। इंसु बोलती है कि वाह, यूनाइटेड स्टेट रह के तुम तो खाना बनाना भी सीख गए। फिर सुनबो पूछता है कि इतने सारे ऑरेंजेस तुम्हें इतने पसंद है। वो बोलती है नहीं, मुझे पसंद नहीं, लेकिन मेरी माँ हमेशा भेजती रहती है, मैं परेशान हो गई हूँ इतना खा खा के, मुझसे और खाया नहीं जा रहा। इंसु सुनबो से उसके क्रश के बारे में पूछती है कि क्या तुम रिजेक्ट हो गए हो। बोलता है नहीं, लेकिन मुझे डर है कि मैं उसे खो दूंगा। फिर वो बोलती है कि नहीं, शायद वो भी तुम्हें पसंद करती है। सुनबो बोलता है पता नहीं। फिर सुनबो उसके लव लाइफ के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि वो सिंगल है। फिर वो सुनबो को कंपोजर विल की फोटो दिखाती है और बोलती है कि देखो
देखो इन्हें बहुत पेट्स पसंद है, प्लांट्स पसंद है और इनकी और मेरी चॉइस भी सेम है, हमारा हेडफोन सेम है वगैरह वगैरह। और सुनबो बहुत ज़्यादा जेलस होता है और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और इंसु नीचे ही सो रही थी। सुनबो उसे बोलता है कि फ्लोर पे मत सो, लेकिन वो सो जाती है। फिर सुनबो उसे ब्लैंकेट उड़ाता है, उसके शूज उतारता है। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद वो भी उसके साइड में सो ही जाता है। इंसु को ठंड लग रही थी, इसीलिए सुनबो के बहुत करीब आ जाती है और सुनबो उसे जितना हटाने की कोशिश कर रहा था वो इतने ही उससे चिपक के सो रही थी। सुनबो को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। फिर वो सो जाता है। सुबह दोनों ही उठते हैं और बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। इंसु अभी तक सुनबो को हक किए हुए ही थी। सीन फिर से 4 साल पहले शिफ्ट होती है। सुनबो रेस्टोरेंट के बाहर बैठा था। फिर इंसु आके पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है ऐसे ही पानी पीने के लिए। फिर वो भी पानी पीती है और बोलती है कि तुम मुझसे कुछ बताने वाले थे। वो बोलता है कि नहीं, बस तुम ड्रिंक ज्यादा मत करना। वो बोलती है नहीं, मुझे तो करना है क्योंकि तुम्हें फर्स्ट पोजीशन जो नहीं मिली है। और वो अंदर चली जाती है और वो बाहर ही खड़ा रहता है। सुनबो इंसु को देने के लिए एक डॉल लाया था लेकिन नहीं देता है, अपने पास ही रख लेता है और ये डॉल उसके पास अभी तक रहती है। इवन इंसु भी पूछती है कि तुम इतने बड़े होके सॉफ्ट टॉय लेके क्यों घूमते हो, लेकिन वो बोलता है नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होती है। एपिसोड 3 और 4 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप जरूर चेक करना। एपिसोड 2 बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।